चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 बेसिक्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का लेक्चर 2। लास्ट टाइम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन किया था, तो उसी पे एक क्वेश्चन लिखो, राइट ए क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लिखो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is given by t equal to 2 pi under root l by g, where l is length of the string, l क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। if on a particular hot day if on a particular hot day hot hot day hot day गर्म दिन है, the length of wire increases by very small quantity, the length of wire increases by very small quantity x, then find the approx then find the approximate change in the time period, change in the time period। तो कैसे करना है ये, टी हमारा दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नया टाइम पीरियड क्या होगा, जब हमने कह दिया कि इंक्रीज हो गई है लेंथ, वाई जो हमारी वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, तो नया टाइम पीरियड को उसे टी बार बोल देते हैं, टी बार। तो वो हो जाएगा एल प्लस एक्स इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाई जी, नया टाइम पीरियड। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई जी। तो इज इक्वल टू कितना हुआ ये, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई एल, यह है। तो यहाँ ले therefore टी बार कितना होगा, टी, ये तो टी हो गया पूरा, ये टी है, टी इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल रजिस्टर 1/2। तो अब मैंने कहा था क्वेश्चन में बहुत बहुत स्मॉल इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा गिवन है एक्स बहुत छोटा है एल से, एक्स बहुत छोटा है एल से, तो इससे क्या पता लगा, एक्स बाय एल बहुत छोटा है 1 से, एक्स बाय एल बहुत छोटा है 1 से। तो ये इसे कैसे लिखें, दिस इंप्लाइज टी बार इक्वल टू टी टाइम्स, ये 1/2 अंदर आ जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, 1 प्लस 1/2 एक्स बाय एल। तो दिस इंप्लाइज टी बार इक्वल टू टी प्लस 1/2 टी एक्स बाय एल, ये हमारा आ गया नया टाइम पीरियड। और लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, यहाँ दिख भी रहा है इतने फैक्टर से बढ़ गया ये। तो चेंज इन डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी हुआ टी बार माइनस टी, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 टी एक्स बाय एल।
इतना टाइम पीरियड चेंज हुआ डेल्टा टी। तो एक नोट लिखो, यहाँ पर नोट लिखो, डेल्टा टी बाई टी इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम, फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम, फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कर दिया, तो इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ टाइम, इज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज को परसेंटेज साइन से नोट कर दिया ना, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम, इन वैल्यू ऑफ टाइम। तो कभी ये डेल्टा टी जैसे हमारा आ गया, इससे अगर क्वेश्चन ने पूछे डेल्टा टी फ्रैक्शनल चेंज निकालो टाइम में कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा टी बाई टी फॉर्मूला जो इनिशियल टी पता है हमें और चेंज कितना हुआ वो यूज कर लेना, और परसेंटेज चेंज पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म of AP, of an AP is, of an AP is A, first term of an AP is A, and the last two terms of an AP, and the last two terms of an AP, last two terms of an AP is B, B and C, last two terms हैं respectively, respectively. Find the sum of this AP, find the sum of this AP. फर्स्ट टर्म दी हुई है ए, लास्ट टू टर्म्स दी हुई है बी एंड सी, तो इसका सम निकालो एपी का क्या होगा। इस तरीके से है ये एपी, ए है, फिर उसके बाद ये बी है, ये सी। तो इन दोनों से ये तो पता लग रहा है हमें, कॉमन डिफरेंस जो डी है, कॉमन डिफरेंस वो कितना होगा, सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस सी माइनस बी। तो हमारी टी एन टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये लास्ट टर्म एन टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म कौन सी है, सी है इसमें, तो ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स सी माइनस बी, डी को पुट कर दिया, तो यहाँ से सी माइनस ए कितना हो गया, एन माइनस वन टाइम्स सी माइनस बी। दिस implies n equal to c minus a divided by c minus b plus वन। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना है टोटल, कितना हुआ, इसे खोल लोगे ये इक्वल टू आ जाएगी टू सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस, टोटल टर्म्स ये आ गई। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का होता है एन बाई टू डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो एन तो हमें पता है, तो टू सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी, इस पूरे को डिवाइडेड बाई टू करना है, और इनटू ए प्लस सी, ये आ गया हमारा सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी, ठीक है, क्लियर है। हेडिंग डालो,
हेडिंग डालो, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इसमें लिखो वेन एवर टू और मोर देन टू, वेन एवर टू और मोर देन टू variables variables have value such that have value such that they bear a definite relation, a definite relation a definite relation with each other, with each other, then we can say that, then we can say that one of the variable one of the variable is a function of other variables, is a function of the other variables, other variables. For example, for example नहीं लिखो, that is the value of one variable depends upon the value of other variables. That is the value of one variable depends upon the value of other variables, other variables. देखो आगे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, कंसीडर consider two variables x and y whose value depends upon each other, whose value देखो, whose value depends upon each other, whose value depends upon each other. कैसे डिपेंड करती हैं? y is function of x है, ये फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अभी हम एक जनरल वे में इस तरह से लिख देते हैं, अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो f डाल के ऐसे लिख देते हैं कि y फंक्शन ऑफ x। इस एग्जांपल लिखो, जैसे ये है वी हैव y is equal to x plus 2, देन जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 3 है। तो इसमें जो ऊपर लिखवाया था मैंने दो वेरिएबल्स में जो रिलेशन होता है, डेफिनेट रिलेशन होता है, तब हम कहते हैं वन वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ अदर। तो इन दोनों में रिलेशन है, एक्स और वाई में एक्स की एक वैल्यू डाल रहा हूँ तो वाई की दूसरी वैल्यू मिल रही है, तो इन दोनों में एक रिलेशन है, तो वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ हाँ, लिखो इसमें आगे, लिखो लिखो इफ वी प्लॉट इफ वी प्लॉट these points on a fixed coordinate axis, if we plot these points on a fixed coordinate axis as shown in figure, ब्रैकेट में लिख दो as shown in figure, नीचे फिगर बनाएंगे, these points on a fixed coordinate as shown in figure, and join all the points with a smooth curve, and join all the points with a smooth curve. The resulting figure is called graph of the function. The resulting figure is called as graph of the function. Graph of the function, which in this case will be, देखो,
विच इन दिस केस विल बी, कैसा होगा, y इजकल टू, क्या लिया था हमने, y इजकल टू एक्स प्लस टू, वाई इजकल टू एक्स प्लस टू। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, एक्स जीरो पे टू है और एक्स इक्वल टू वन पे थ्री है। एक्स इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे यहाँ है, ये वन है, ये टू, ये है जीरो कोमा टू। और दूसरी जगह है वन, वन पे क्या है, एक्स इक्वल टू वन पे थ्री है यहाँ, यानी कि यहाँ पॉइंट हो। तो इन दोनों से पास कर दिया है ना, तो ये ऐसी होगी, इन दोनों से पास करते हुए ये हो गया हमारा वन कोमा, ये वन कोमा थ्री और जीरो कोमा टू, ये दोनों प्लॉट कर दिए, इससे लाइन पास कर दी इन दोनों पॉइंट से। तो ये हमारी, ये ग्राफ आ गया हमारा, जो फंक्शन आया है जो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये तो वैसे तुमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में भी, फिर भी मैं कवर करता हूँ इसे एक बार, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर ये एंगल थीटा लेता हूँ मैं, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इंप्लाइज कोसेकेंट थीटा कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा इसका इनवर्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट थीटा इसका इनवर्स, कोट थीटा इज वन बाई टेन थीटा, तो ये कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। हाइपोटेन्यूज से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो इससे क्या आ गया, ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। दोनों साइड कोस से डिवाइड कर दो, तो वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों साइड, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया। दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये कोस बाय साइन कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वैल्यूज किस तरीके से होती हैं, वैल्यूज होती हैं जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, 90 पे वन। कोस की होगी रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, फिर जीरो। और टेन की साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है वो, डिवाइड कर दो दोनों को, वन बाय रूट थ्री, और ये क्या है वन, ये है रूट थ्री, और ये वन बाय जीरो, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स। तो इसे कहते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है वो लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। इसमें क्या होता है थीटा
लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें होता है थीटा लेस देन 270 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है और ये 270 है, इन दोनों के बीच का है। तो ये फोर्थ में क्या होता है, 270 डिग्री से बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, और लेस देन 360 डिग्री। ठीक है। तो इसमें जब भी एंगल लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, या तो वो ऐसे बन रहा होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, या ऐसे बन रहा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कैसे बनेगा, या तो 90 में ऐड कर देंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, ये यहाँ 180 से माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह के एंगल्स बनेंगे इन कोऑर्डिनेट्स में। इसमें क्या बनेगा, 180 से इस साइड है ये, तो ये कितना होगा 180 प्लस थीटा, और क्या बन सकता है 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 से पीछे, और यहाँ पर बनेगा 270 प्लस थीटा, और क्या बन सकता है 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से 360 डिग्री आगे और उसके बाद माइनस थीटा, यहाँ माइनस। पॉजिटिव एंगल इस साइड लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, नेगेटिव एंगल इस साइड लेते हैं क्लॉकवाइज में, कन्वेंशन है ये। तो पॉजिटिव कौन कौन कहाँ कहाँ होगा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, आर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन सी होंगी, साइन, और इस साइन है तो साइन पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स ही पॉजिटिव होगा, तो यानी कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, टेन, और उसका ऑपोजिट कोट, और इसमें कोस, और इसका इनवर्स सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और यहाँ लिखो एक चीज और याद रखनी है, 90 डिग्री या जब भी 270 डिग्री होगा हमारे एंगल्स में, तो साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है, टेन है जो वो कोट में हो जाता है चेंज, और जब सीकेंट है वो हो जाता है कोसीकेंट में चेंज। ये तुम्हें देखोगे तब समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन आएगा कैसे हो रहा है। जब भी 90 डिग्री दिखेगा साइन कोस में होगा, टेन कोट में होगा, और सीकेंट कोसीकेंट में होगा। तो ये लिखो, साइन साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, प्लस कोस थीटा। 90 आया, और 90 आया तो साइन कोस में हो गया, और 90 माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस साइन। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव होता है। अब ये साइन 90 प्लस थीटा, इसमें 90 आया तो कोस, और 90 प्लस थीटा में साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 आया, 180 में सिर्फ 90 और 270 में साइन साइन कोस में होता है, 180 आएगा तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, और 180 माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट तो इसमें पॉजिटिव साइन। 10 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो 10 हो जाएगा कोट में चेंज, कोट थीटा, और 90 प्लस थीटा है कहाँ आया सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें 10, हमारा जो 10 है, ये जो पहले वाली टर्म है ना वो देखनी होती है, 90 प्लस थीटा है और उसमें 10 क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस कोट थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा में 90 माइनस ये आ गया, 10 90 डिग्री आ गया तो कोट होएगा, और 90 माइनस थीटा में सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती है तो प्लस आएगा, 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस आएगा। अब साइन साइन लिखो 180 प्लस थीटा, 180 में साइन साइन रहेगा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें साइन हमारा पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव होता है, सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये
और सीकेंट, सीकेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो सीकेंट कोसीकेंट में हो जाएगा। सीकेंट हमारा कोसीकेंट में होता है जब 90 आएगा, वो सीकेंट थीटा, और 90 माइनस थीटा में सीकेंट पॉजिटिव होएगा, फर्स्ट है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस, और ये सीकेंट 90 प्लस थीटा, 90 है तो सीकेंट हो गया कोसीकेंट में चेंज, और 90 प्लस थीटा है, 90 में प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सीकेंट हमारा नेगेटिव होता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये इस तरह से साइंस देखना है तुम्हें किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। टाइम के साथ और क्वेश्चन करोगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे तुम। इसके ग्राफ भी हम आगे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ देखने के बाद अपने आप ही दिखने लगता है ये साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। लिखो इसमें, लिखो पॉइंट्स, लिखो कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the t ratios are positive, all the trigonometric ratios, t ratios लिख लो, trigonometric ratios, all the t ratios are positive, first quadrant all the t ratios are positive। और थीटा कितना होता है? थीटा होता है हमारा 0 से 90 डिग्री उसमें फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा कितना होगा? 90 से 180, इसमें लिखो एंड ओनली साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव, एंड ओनली साइन थीटा, साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट लिखो, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, इन दी थर्ड क्वाड्रेंट थीटा कितना होगा? 180 से 180 से 270, एंड ओनली देखो, एंड ओनली टेन थीटा एंड कोट थीटा इज पॉजिटिव, एंड ओनली टेन थीटा एंड कोट थीटा इज पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा कितना होगा? 180, 180 से नहीं, सॉरी सॉरी 180, ये तो 270 हो गया ना, 270 से 360 डिग्री, एंड ओनली लिखो, एंड ओनली, ओनली cos थीटा एंड secant थीटा इज पॉजिटिव। लिखो नाउ, लिखो नाउ व्हेन वी हैव थीटा, थीटा कितना? 270 डिग्री से 360 डिग्री, व्हेन वी हैव सॉरी व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव, ये ऐसे लिखो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, टी रेशोज चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टी रेशोज चेंजेस, टी रेशो चेंजेस। और कैसे चेंज होती है? साइन और कोस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, साइन कोस हो जाता है, कोस साइन हो जाता है जब भी 90 और 270 डिग्री दिखे, जैसे पिछले पेज में हमने देखा था वैसे ही। टेन कोट में हो जाता है, कोट टेन में। ये दोनों साइड एरो का मतलब है कि ये टेन इसमें हो सकता है और ये इसमें हो सकता है, दोनों साइड एरो दिखा रहा हूँ, इसका मतलब सीकेंट कोसीकेंट में हो सकता है और कोसीकेंट सीकेंट में। लिखो देयरफॉर, फॉर देयरफॉर फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री
plus minus theta, there will be no conversion. There will be no conversion. There will be no conversion, or we can say there will be no change. जैसे अभी 90 और 270 में चेंज होता है, इसमें नो कोई चेंज नहीं होगा जो 180 360 होगा। ठीक है, नोट लिखो, ये याद रखना है हमेशा। while measuring theta, लिखो while measuring theta, the anti-clockwise direction, the anti-clockwise anti-clockwise direction is taken as positive, and the clockwise direction and the clockwise direction is taken as नेगेटिव। तो मतलब जब भी एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो इसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, राइट ए हेडिंग, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें we call that y is equal to x plus 2 was a straight line। जो हमने पीछे ड्रॉ की थी was a straight line। in general, देखो in general, any equation of the form y equal to mx plus c, any equation of the form y is equal to mx plus c, that is a linear equation in x and y is always a straight line, is always a straight line। लीनियर इक्वेशन मतलब ये जो इनकी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। लीनियर मतलब पावर होती है जो हमेशा 1 होती है, उसे लीनियर बोलते हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगी x और y में, तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हमने पीछे जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी देखा था, 2 पॉइंट प्लॉट किए थे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। और इसे ये भी कह देते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x या x इज ए फंक्शन ऑफ y। लिखो नेक्स्ट, कंसीडर कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c। देखो कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, we take 2 points a and b। देखो we take 2 points a and b having coordinates x1 comma y1, x1 a comma x1 comma y1 and x2 comma y2। ए और बी पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली एक्स, ये रिस्पेक्टिवली। Consider a straight line y is equal to mx plus c. We take 2 points a and b having coordinate x1 y1 and x2 y2 respectively। देखो if
if this line makes an angle theta, if this line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, then tan theta, देखो then tan theta is called slope of this straight line, is called slope of this straight line. Then then tan theta is called the slope of this straight line. यानी कि ये लाइन हमारी एंगल थीटा बना रही है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो उस एंगल थीटा का अगर टेन ले लेंगे हम, यानी कि टेन थीटा, वो उस लाइन की स्लोप कहेंगे उसको। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम। लेट्स ट्राई फिगर। दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो उससे एक ही लाइन पास हो सकती है, वो लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। और ये कितना का है, हमने थीटा एंगल बना रही है प्लस एक्सिस से, तो ये हो गया थीटा। तो ये ए कितना दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये हो गया y1 इसका, और ये कितना हो गया ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारा 0,0, ये हो गया x1। और बी पॉइंट है x2, y2, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया y2, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा y2, और ये कितना हो गया x2, ये हो गया x2। तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, थीटा। तो ये कितना हुआ हमारा, ये हो हमारा x2 - x1, x2 - x1, और ये कितना हुआ, ये हुआ y2 - y1, ये डिस्टेंस y2 - 1, ये x2 - x1, ठीक है। और ये लाइन क्या है हमारी, ये लाइन है y = mx + c। तो ए कितना है, x1, y1, तो ए पॉइंट पुट कर दो इसमें, पुट कर दो इक्वेशन में, तो y1 कितना होगा mx1 + c। ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और बी पॉइंट है वो कितना, बी है x2, y2 है, बी है x2, y2, इसे भी इसमें भी डाल लो, कितना हुआ y2 = mx2 + c। देयरफॉर इन ट्राइंगल, ये डी पॉइंट दे दो इसे नाम, डी, ए डी बी। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए डी बी tan थीटा, ये ट्राइंगल में देखो tan थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 की वैल्यू पुट कर दो, mx2 + c - mx1 + c, y1 की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये कितना हुआ, दिस इंप्लाइज tan थीटा = m, c से c कट गया, और m कॉमन लिया हमने, m कॉमन लिया, तो ये कितना आया x2 - x1, और नीचे क्या आया, ये भी आया x2 - x1, नीचे तो आ ही रहा है, ये दोनों भी कट गए। तो दिस इंप्लाइज tan थीटा कितना आया m के बराबर। तो यही कह रहा था मैं कि
जो हमारा m होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दियो, तो जो हम टेन थीटा लेंगे, जो ये थीटा एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो उसका टेन लेंगे, उसे स्लोप कहते हैं। वो आ भी गया हमारा, टेन थीटा इक्वल टू एम आ गया। ये एम स्लोप है हमारी इस इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। लिखो, ऑल्सो ऑल्सो फॉर द इक्वेशन, ऑल्सो फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी when when x equal to 0, y equal to c. Therefore the coordinates of point A, therefore the coordinates of point A are 0 comma c and length OA is equal to c. ये तो कैसे थे हमारे इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से मान लेते हैं भाई। तो अब x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस पे होता है, x इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये कितना है y वैल्यू, यही हमारी c। तो a, ये है पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0 कोमा c, और ये ये थीटा स्लोप है। इस केस में थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा पॉजिटिव हुआ, तो हमारी एम एम जो टेन थीटा होता है वो भी पॉजिटिव हुई इस केस में। ठीक है। तो देखो, देयरफॉर सी इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, द वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, उससे पता लग जाता है वाई एक्सिस पे कहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमारी कट कर रही है, तो जो वो डिस्टेंस होता है उसे इंटरसेप्ट बोल देते हैं। स्ट्रेट लाइन वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस, हेंस देखो, हेंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, हेंस डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m and c, there can be four type of statement, there can be, देखो, there can be four type of straight line, four types of straight, कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं, देखते हैं। एक तो यही हो गया हमारा, फर्स्ट तो ये ले लो, ये फर्स्ट टाइप। इसमें क्या है, एम भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, सी भी ऊपर है ना पॉजिटिव एक्सेस में, तो सी भी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो एम भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो ये एक तरह की तो लाइन ये होगी। सेकंड कौन सा होगा, सेकंड होगा जिसमें सी को नेगेटिव कर देते हैं, सी को नेगेटिव कर देते हैं और स्लोप को पॉजिटिव ही रखते हैं, तो ये हो गया कि थीटा एक्यूट है तो स्लोप तो पॉजिटिव रहेगी, थीटा एक्यूट टेन थीटा पॉजिटिव, लेकिन सी नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, एम ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो। थर्ड केस, थर्ड केस, इस केस में सी को पॉजिटिव रखते हैं और अब की बार टेन थीटा को नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि थीटा ऑब्टेस एंगल टेन थीटा नेगेटिव, ये थीटा हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा सी इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो इस केस में एम है वो जीरो लेस देन जीरो है और सी ग्रेटर देन जीरो। तो फोर टाइम में ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं, दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है, अब दोनों नेगेटिव कर देते हैं, दोनों नेगेटिव का मतलब
हमारा इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और हमारी स्लोप भी नेगेटिव। तो ये थीटा है टेन थीटा ऑब्ट्यूस, ताकि टेन थीटा नेगेटिव हो गया, थीटा ऑब्ट्यूस है, तो हमारा स्लोप भी नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। ये होगी 4 टाइप। ये 4 टाइप पॉसिबल है वाई और उसकी देते हुए, वाई और एम की वैल्यू कंसिडर करते हुए। लिखो। ड्रॉ कर ली होगी फिगर, क्वेश्चन लिखो। राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। फाइंड द लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes an angle 30 degree, which makes an angle 30 degree with the x-axis, 30 degree with the x-axis, with the x-axis। जब सिंपल एक्स एक्सिस बोल रहा हो तो ये मान के चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही कह रहे हैं हम। with the x-axis and have y-intercept -2 and have y-intercept कितना है -2। also लिखो, also find the coordinates of the points, find the coordinates of the points, find the coordinates of the points where it intersect the x-axis, where it intersect the x-axis। Also find the area of a triangle enclosed। देखो, also find area of triangle enclosed, area of triangle enclosed within the straight line, area of triangle enclosed within the straight line and the coordinate axis, and the coordinate axis। Also draw this, also draw this। उस एरिया को भी ड्रॉ करो, काम रहे। तो एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है हमें एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा पता है हमें, यानी कि स्लोप पता है, एम जो स्लोप होती है हमारी एम वो पता है, और इंटरसेप्ट भी पता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम भी पता है और सी भी पता है, तो वो डाल के हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बनाओ इक्वेशन। और इक्वेशन पता लगी तो उसमें तो पॉइंट डाल के पता लग जाएगा दूसरा पॉइंट कौन सा है। क्या आ रही है इक्वेशन? थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो एम कितना हुआ 10 थीटा। प्रूव किया ही था हमने कि 10 थीटा होता है, उसे हम एम बोलते हैं और इसे ही हम स्लोप बोलते हैं लाइन। तो ये कितना हुआ 1/√3, 30 डिग्री पे। सी कितना है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दोनों वैल्यू पुट करो, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कितना हुआ ये 1/√3x-2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हेन इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब y इक्वल टू 0 होगा, व्हेन y इक्वल टू 0 तब इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे। तो y को 0 पुट करो, तो 1/√3x-2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2√3, x इक्वल टू 2√3 पे एक्स एक्सिस को ये कट करेगा मतलब। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, देयरफॉर
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई 2√3 और एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाएगा 2√3, 0। तो इसकी कैसा डायग्राम कैसा बनेगा, कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है वाई एक्स एक्स एक्सिस को, कहाँ पर 2√3, 0 पे। और स्लोप कितनी है, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप है तो इस तरह का बनेगा कुछ, और ये थीटा होगा हमारा। ये कितना है, 30 डिग्री है पता है। और फिर एरिया निकालना है, एरिया किसका निकालना है, जो स्ट्रेट लाइन है और साथ में कोऑर्डिनेट एक्स, उन दोनों ने मिलकर जो एंक्लोज किया वो कौन सा एरिया होगा, वो ये वाला एरिया होगा, ये एरिया, ये एंक्लोज किया हुआ इन्होंने सारा, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितना है, ये सी है, सी हमारा दिया हुआ है -2 वाई इंटरसेप्ट, और ये पता है हमें 2√3। तो एरिया कितना हुआ ट्राइंगल का, एरिया हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई भी बेस ले लो उसके परपेंडिकुलर वाली हाइट हो जाएगी। तो मैं हाफ इंटू बेस ले लिया 2√3 को, इंटू 2√3 इंटू हाइट कितना हुआ 2, 2 से 2 गया, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया हमारा, एरिया आ गया 2√। ठीक है, ठीक। ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारा इंटरसेप्ट दिया हो और ये स्लोप दी हो, ये दोनों दी हुई है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें नाम से पता है कि एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दी होगी। लिखो कंसीडर, कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन, लिखो कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन whose slope is given by, whose slope is given, whose slope is given to us, whose slope is given to us, and it is also given that, consider a straight line whose slope is given to us, and it is also given that, and it is also given that it passes through a certain point P, a certain point P having coordinates, having coordinates x1, y1। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, स्लोप दी हुई है और P पॉइंट दिया हुआ है। देन लिखो देन नेक्स्ट पैरा then with this information, then with this information the equation of straight line, with this information the equation of straight line can be found as follows, then with this information the equation of straight line can be found as follows। तो देखो आगे, consider a point P having coordinates, having coordinates x1, y1। consider a point P
हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y। तो इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब की बार क्या है, अब क्या है, हमें स्लोप दी हुई है, यानी कि टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा दिया हुआ है मतलब थीटा दिया हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर सिंपल अगर एक पॉइंट की बात करें, मान लो हमें सिर्फ एक पॉइंट दे दिया और कह दिया इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो कितनी तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है? एक ये हो सकती है, ये हो सकती है, इन्फिनिट तरह की, कितनी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो सकती है इस पॉइंट पी से पास करती हुई। एक पी पॉइंट है, जैसे एक पी पॉइंट है, उससे ये भी पास कर रही है, ये भी पास कर रही है, ये भी पास कर रही है, ये सब पास कर रही है पी पॉइंट। लेकिन अब इन इन सब लाइंस का ये थीटा है, ये अलग अलग वैल्यू का है। इसका ऑब्ट्यूस है, इसका एक्यूट है, इस एक का 90 डिग्री होगा ऐसे। तो हमें थीटा भी दे दिया, अगर अगर थीटा भी दे दिया और पॉइंट पी भी दे दिया, तो ये फिक्स लाइन हो जाएगी। एक ही लाइन आ सकती है उस पॉइंट पी से फिर, क्योंकि पी तो हमें पता है। अब उसका थीटा भी दे दिया, तो मतलब वो पर्टिकुलर एक ही एंगल बनेगा वो। तो इससे हमारी स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो जाती है कि जो हमारी लाइन हमें चाहिए वो हमें पता लग जाता है। नहीं तो अगर सिर्फ एक पॉइंट दिया हो तो उससे तो बहुत सारी लाइन बन सकती है उससे गुजरती हुई। लेकिन अब थीटा भी दे दिया तो एक फिक्स लाइन हो जाएगी। तो इस केस में वही दिया हुआ है, एक एक थीटा दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो डायग्राम बनाते हैं। पी पॉइंट दिया हुआ है, पी कितना है, x1, y1, और दिया हुआ है थीटा, क्योंकि स्लोप दी हुई है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ y1, और ये कितना हुआ x1। अब मान लो एक पॉइंट और ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, इस लाइन पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। अपने आप मान रहे हैं, लेट्स टेक अ पॉइंट, उसे नाम दे देते हैं x, y। x1, y1 तो एक फिक्स वैल्यूज हैं, x y ये वेरिएबल्स हैं। कोई भी x y कोई नाम दे दिया आपने, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी ले लो इसे। ठीक है, तो ये कितना हुआ, x - x1। ये कितना हुआ, y - y1। ये कितना है, ये है y, और ये कितना, ये है x। ये कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, वो उसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। तो ये भी थीटा है, एडजेसेंट एंगल्स ये दोनों। तो टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा हुआ y - y1 इस ट्राइंगल के अंदर। ये जो ट्राइंगल है हमारी, ये वाली, उसमें y - y1, x - x1। देयरफॉर y - y1 डिवाइड बाय x - x। टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, वो हमें पता है, और x1 और y1 पता है। तो y और x में एक रिलेशन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू m टाइम्स x - x1 प्लस y1। इसमें पता क्या क्या हमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है। पॉइंट कौन से पता है, y1 और x1 कोऑर्डिनेट पता है, और एक स्लोप पता है m। तो कोई भी x वैल्यू पुट करेंगे इस लाइन के ऊपर, हम कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 इस पॉइंट पे कोई भी x पॉइंट ले लें हम इनमें से, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारी y भी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। कोई भी x वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता लगी। नेक्स्ट लिखो, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म मतलब दो पॉइंट दिए होंगे इस केस में। देखो इसमें लेट दिस स्ट्रेट लाइन, लेट द स्ट्रेट लाइन pass through pass through the point, pass through the point x1, y1 and x2, y2।
लिखो इसमें आगे, दिस दिस टाइम लिखो आगे, दिस स्लोप itself can be found by, this time this slope itself can be found by using the 2 points, by using the 2 points. तो क्या है, अब की बार, अब क्या है, हमें 2 पॉइंट दे दिए, x1 y1 है एक, फिर 1 पॉइंट और दे दिया। तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन अगर दूसरा पॉइंट और दे दिया तो इन दोनों से तो एक ही लाइन पास होगी। वो लाइन हमें पता लग गई है, ये है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालनी है हमें टेन थीटा, इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टेन थीटा कैसे निकाल लेंगे, वैसे निकालेंगे, इसे ट्राइंगल ले लेंगे, इसे थीटा लिखेंगे, तो टेन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये इक्वल टू हमारी स्लोप आ गई। तो ये क्या बन गया हमारा, ये ऊपर पीछे वाली जो इक्वेशन थी y इक्वल टू m, ये वाली, इसमें इसमें m पुट कर दो। m m हमें पता लग गया, m ये है, ये पुट कर दो। तो ये क्या हुआ, क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। m पुट कर दिया, तो बाकी सब वैसे का वैसा। तो ये हमारी आ गई नवी इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। उस केस, इस केस में हमें 2 पॉइंट पता है, कौन कौन पता है, y1 x1 1 पॉइंट, y2 x2 1 पॉइंट। और वेरिएबल क्या है इस केस में, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। तो जो वैल्यू चेंज होती रहती है, x की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, उसे वेरिएबल ही तो बोलते हैं। तो x और y वेरिएबल है इस केस में, बाकी सारे x1 y1 x2 y2 ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इक्वेशन एक वो लिखो, एक क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन करते हो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through passing through passing through point 1,4 1,4 and 2,3। draw 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 the line, लाइन को ड्रॉ भी करना है। ऑल्सो फाइंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द वन। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उससे हमारी जो लास्ट टाइम इक्वेशन यूज किया हमने, क्या क्या निकाल ली थी, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसकी स्ट्रेट लाइन कैसे निकलती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 डिवाइड इंटू x माइनस x। ठीक है, तो x1 y1 दिए हुए हैं और x2 y2 दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो। किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो। लेट इसे x1 y1 मान रहा हूँ मैं, लेट इसे x1 y1 मान लिया, तो इसे मान लूंगा x2 y2। किसी को भी मान सकते हो, ऊपर वाले को x2 y2 भी मान सकते हो, नीचे वाले को x1 y1। तो कितना होगा, y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 टाइम्स x माइनस 1। तो y माइनस 4, तो ये कितना, -1/1 x माइनस 1। तो दिस implies y इक्वल टू y प्लस x इक्वल टू 5।
दिस इंप्लाइज y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में क्या होगा ये, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। तो ये हमारा वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c था। तो कंपैरिजन कर लो, m कितना आया -1, c कितना आया 5। तो ड्रॉ करो, डायग्राम कैसा बनेगा, 5 पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ये हो गया 5, और m कितने -1, ये होगी -1, नेगेटिव है मतलब, ये थीटा हो गया। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस लेक्चर हेयर। थैंक यू।